में बहुत इंपॉर्टेंट राज है जिसकी जरूरत मुझे बहुत। आई एम डेस्परेट फॉर दैट रेड डायरी। जाओ जाके लाओ मेरे लिए वो रेड डायरी प्लीज। मैं जिंदगी भर यहाँ हैवान बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। डैड ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें? जिया मैंने ये जो रिस्क लिए हैं अपनी, यहाँ तक कि अपनी मौत का नाटक किया है, रेड एक्स बनाया, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कुछ मामूली राज के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब मैं सिर्फ उस राज को अपने काबू में करने के लिए कर रहा हूँ। समझो जिया समझो। उस डायरी में जिंदगी और मौत को अपने काबू में करने का राज छुपा है, एक बहुत बड़ा राज। ऐसा क्या है उसमें डैड? आखिर कौन सा राज है? बातें करने की बजाय जाओ जाकर ढूंढो उस डायरी को। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक महीना हो भी गया। वाह। स्कैन कंप्लीटेड सर। मैंने रणधीर के ब्रेन को फिर से स्कैन किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वो रेड डायरी लास्ट इसी कबर्ड में थी जो अभी नहीं है। इसका मतलब कोई और है जिसने ये रेड डायरी को ऐसे हटा दिया है, और इसके बारे में रणधीर को कोई खबर नहीं है। इम्पॉसिबल। वो डायरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि रणधीर इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगने दे सकता। तुम्हारे सेंसर्स वीक हो गए, उनको बारीकी से ट्यून करना होगा ताकि तुम हर छोटी सी चीज स्कैन कर सको। मैं कुछ करता हूँ यहाँ से, तब तक तुम वहीं रहो और ढूंढो उसे। सर, कमांड नोटेड। जान, चलो स्पेशल ओकेजन को और भी स्पेशल बना देते हैं। प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन जब तक हमें रेड डायरी नहीं मिलती हम रेड एक्स को इस घर से निकाल नहीं सकते। नहीं निकाल सकते। जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस वक्त मेरी अमृता के साथ है। पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, छू रहा होगा उसे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अंश, होश में आ जाओ। तुम क्या क्या बोल रहे हो? रेड एक्स इज जस्ट अ रोबोट। तुम अब एक रोबोट से जेलस होने वाले हो। पहले रणधीर था और अब ये रेड एक्स। हाँ, मेरी अमृता के साथ मेरी जगह लेकर। सब तुम्हारी रेड डायरी की वजह से मेरा समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता उसमें क्या बकवास है, पर मुझे क्यों सहना पड़ रहा है। उस रेड डायरी का राज जो भी है अब और भी खास हो गया है, बट आखिर वो राज क्या है?
हमारे प्यार की शुरुआत इसी कैफे से हुई थी। जब इतने सालों बाद अमृता शिमोत्रा लौटी थी तो वो मुझे इसी कैफे में मिली थी। ओह हेलो, यहाँ किसकी पार्टी चल रही है? मेरी। कहने को तो बचपन से जानता हूं मैं उसे, लेकिन हमारी लव स्टोरी यही इसी कैफे से स्टार्ट हुई थी। बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है इस कैफे से, इसलिए ये कैफे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है हमारे लिए। हाँ, तुम जानती हो मैंने ये पूरा कैफे बुक कर दिया है। आज सिर्फ मैं और अमृता इस कैफे में टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, समझ गए। हम जा रहे हैं, यू गाइस एंजॉय। तो तू पति बनेगा उसका। हाथ लगाएगा उसे, उसके पास रहेगा। तेरी इतनी हिम्मत। अटैक मोड। अमृता सिर्फ मेरी है। यहाँ पे फोकस करो और अमृता से पता लगाने की कोशिश करो। शायद उसे रेड डायरी की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता हो। वो कोई मामूली डायरी नहीं है, उसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो सिर्फ डैड जानते हैं। वी नीड द डायरी। रणधीर, क्या हुआ? क्या था यहाँ पर? कौन था? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मुझे क्या होगा? लेकिन कौन आया था यहाँ पर? अच्छा, वो कोई था, वो डायरेक्शन पूछ रहा था। दिखा दिया उसे रास्ता। तो प्लीज मुझसे दूर मत जाया करो। कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। अब यही खड़े रहते हैं और भीगते हैं। दिस इज ऑल्सो सो रोमांटिक। क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया है तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए ना जगह की जरूरत है ना वेदर की, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमिया तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी।
अरे रणधीर क्या कर रहे हो ये? फिर से दूसरी बार टूटने वाला था। सॉरी छोड़ो, मैं खुद ही पहन लूंगी। सॉरी, गलती से हो गया। व्हाट गलती से हो गया? फास्ट, इसे अंदर लेके चलो। तुम्हें याद है पुरानी पिक्चरों में क्या होता था? जब ऐसी बिजली कड़कती थी, बारिश होती थी, तो कैसे हीरोइन हीरो को कस के पकड़ लेती थी। पुरानी फिल्मों में ही होता होगा। आजकल की हीरोइन ना खुद को भी बचा सकती है और अपने हीरो को भी। ओके, आई एम रेडी। मैं डर जाता हूँ, तुम मुझे बचा लो। वाओ, फ्रूट केक। फ्रूट केक तुम्हारा फेवरेट? यस। कम। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हुआ? ऑल ओके? इस केक में कौन सा केक है? वही तुम्हारा फेवरेट, वो ओल्ड दिल्ली बेकरी से फ्रूट एंड नट्स वाला केक। मुझे तुमने बताया नहीं, मुझे नट्स की एलर्जी है। तुम्हें पता तो है मुझे नट्स की कितनी सीवियर एलर्जी है। अमृता, तुम चलो मेरे साथ, हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे घर लेकर चलो, घर पे एंटी एलर्जी शॉट है, मुझे सांस नहीं ली जा रही, मुझे घर लेकर चलो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कार लेकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी जाओ। रणधीर को कैसे ध्यान नहीं रहा? उसे तो मेरी हर अटैक करो, पकड़ो इसे। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। हैवान मैं अपनी मर्जी से बना हूं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तुम तो क्या किसी के भी ऑर्डर्स नहीं लूंगा, समझी? अंश, स्टॉप इट। जब रणधीर ये बात भूल ही नहीं सकता था, तो फिर आज उसे ये याद क्यों नहीं रहा? शायद पिछले दिनों से इतनी टेंशन चल रही है, भूल गया होगा। मैं भी क्यों ये सब इतना सोचकर। अमृता, स्टॉप। लेकिन अब टेंशन की बात वो नहीं है, टेंशन की बात कुछ और है। कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अंश हमारे कब्जे से निकल गया और वो अमृता तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वो अमृता तक पहुंच गया तो वो तुम्हारी सच्चाई बता देगा। हमें उसे रोकना पड़ेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। अमृता अंश पर कभी भरोसा नहीं करेगी। पता है लूजर किसे कहते हैं? लूजर? जो दूसरे को जीतने का मौका दे, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हें अमृता पर हर वक्त नजर रखनी होगी। किसी भी हाल में अंश अमृता तक पहुंचना नहीं चाहिए। अगर अमृता को शक हुआ तो वो सच के पीछे पड़ जाएगी और उसके बाद कोई इसे रोक नहीं पाएगा। कमांड नोटेड।